मेरे सभी बच्चों, आज की कहानी और संदेश कहानी है झटक कर आगे बढ़ जाएं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे पशु थे। उन्हीं में से एक गधा भी था। एक दिन वह चलते चलते खेत में बने एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास पहुंचा और अचानक ही ओस में फिसल कर गिर गया। गिरते ही ओस ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ओस की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे। किसान को भी बुलाया गया। किसान ने इस स्थिति का जायजा लिया। ओसे गधे पर दया तो आई, लेकिन ओस ने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी और साथ ही कुएं की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर ओस ने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं, अतः आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए। यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ने को ही था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है। इसे इस तरह तड़प तड़प के मरने देने से अच्छा होगा कि हम उसे इसी कुएं में दफना दें। किसान ने भी सहमति जताते हुए ओस की हाँ में हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे को यहीं दफना देते हैं। किसान बोला। गधा ये सब सुन रहा था और अब वह और भी डर गया। ओसे लगा के कहाँ ओस के मालिक को उसे बचाना चाहिए, तो उल्टे वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं। यह सब सुनकर वह भयभीत हो गया, पर ओस ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान को याद कर वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वह अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक ओस के ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा कि भले कुछ हो जाए, वह अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा और आसानी से हार नहीं मानेगा। और फिर वह पूरी तरह से उछाल मारने लगा। किसान भी औरों की तरह मिट्टी से भरी एक बोरी कुएं में झोंक दी और ओस में झोंकने लगा। ओस ने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती, वो उसे अपने शरीर से झटकता और उछल कर ओस के ऊपर चढ़ जाता। जब भी ओस पे मिट्टी डाली जाती, वह यही करता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता। किसान भी समझ चुका था कि अगर वह यूं ही मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच सकती है। फिर क्या था कि मिट्टी डलवाता गया और देखते देखते गधा कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और अंत में कूद कर बाहर आ गया। मेरे सभी बच्चों, अब समझो, यहाँ पर गधे ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अंत में वह कुएं से बाहर ही आ गया। उसने अपनी जान बचा ही ली। अब समझो, यहाँ पर हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, कभी न कभी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिर ही जाते हैं। पर गिरना प्रमुख नहीं है, प्रमुख है संभलना। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं, भगवान भी किसी न किसी रूप में उनके लिए मदद भेज देता है। यदि गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में भी यह बात नहीं आती कि उसे बचाया जा सकता है। इसलिए जब अगली बार मेरे बच्चों आप किसी समस्या पर घबराएं नहीं, बल्कि कोशिश करिए कि आप भी उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। प्रयासों से कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। जो प्रयास करते हैं वे सफल अवश्य ही हो जाते हैं। मेरे सभी बच्चों, मेरी कृपा भरा आशीर्वाद तुम सभी को मिल रहा है। श्रद्धा सबूरी रखते हुए प्रयास कीजिए, सफलता तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। भला मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबका मालिक एक।